90 के दशक की वो अभिनेत्री जिसने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तो एक बाल कलाकार के रूप से की, लेकिन इन्हें बॉलीवुड में अपनी बोल्ड अंदाज के लिए जाना जाता इतनी था। प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। जिसने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने डांस से भी लोगों को खूब लुभाया था। खूबसूरत हो ये बिखरी सी। इन्हें इनके डांस और हेयर स्टाइल को लेकर कई बार कई निर्माताओं ने इन्हें माधुरी की टक्कर की हीरोइन भी कहा। इन्हें कभी इंडस्ट्री में होम ब्रेकर का टैग मिला तो कभी सॉफ्ट पॉर्न स्टार का। तुझे नहीं देखूं तो जिया नहीं माने हाल मेरा। लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री में एक समय ऐसा ला दिया था कि एक के बाद एक हीरोइनों को रिप्लेस करती चली गईं और कई हीरोइनों के रोल को अपने नाम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों को अपने डांस और एक्टिंग से दीवाना बनाने वाली इस अभिनेत्री ने एक निर्देशक को भी अपना दीवाना बना दिया था। वो इस कदर इनके दीवाने हो चुके थे कि वो इन्हें अपनी हर एक फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। एक बार जो प्यार से मुझको छू ले तो हर जख्म भर जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी निर्देशक की वजह से कैसे इस अभिनेत्री का फिल्मी करियर बर्बाद हुआ और क्यों उनकी पत्नी ने इन्हें सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया था, जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक तक दे दिया था। और क्यों उस डायरेक्टर को छोड़ अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी कर ली। इनके कुछ किस्से ऐसे भी रहे जो हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे। आज आपको बताएंगे इस अभिनेत्री से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, साथ ही बताएंगे इन्होंने राजनीति की तरफ क्यों रुख किया। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रब्बा मेरी जान जले जले। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की, जिन्हें बॉलीवुड में रंगीला गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम शिविंदर सिंह था, जो कि एक टीचर थे, और इनकी मां का नाम रुखसाना सुल्तान था। इनकी 2 बहनें भी हैं और इनके एक भाई भी है। इनकी एक बड़ी बहन जो कि टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। उर्मिला बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखती थी। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 3 साल की उम्र में 1977 में आई फिल्म कर्म से की थी। इसके बाद 1982 में आई फिल्म कलयुग से बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद ये मासूम में नजर आई। की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की। इस गाने में उर्मिला के साथ युगल हंसराज भी नजर आए थे, जो कि आगे भी इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस एक फिल्म आ गले लग जा में काम किया। मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत। लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस उर्मिला सबसे पहले नजर आई थी मलयालम फिल्म चाणक्य में। उर्मिला ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, अन्य कई भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। इसके बाद इन्होंने नरसिम्हा, चमत्कार जैसी फिल्में की, लेकिन इन्हें उन फिल्मों से वो पहचान नहीं मिल रही थी जिसकी वो हकदार थी। लेकिन अचानक ही इनके पास एक फिल्म का ऑफर आया, जिसे बना रहे थे राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा अपनी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को लेना चाहते थे, लेकिन किसी कारण माधुरी ने इनकार कर दिया। माधुरी के इनकार करने के बाद राम गोपाल वर्मा ने सोच लिया था कि वो अब माधुरी ही जैसी कोई लड़की लेंगे। लेकिन जब उर्मिला इंडस्ट्री में आई, तब राम को उर्मिला माधुरी की टक्कर की हीरोइन लगी और तभी राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को ही अपनी फिल्म में ले लिया था। और यही से राम उनकी एक्टिंग और डांसिंग के फैन हो चुके थे। राम ने तभी सोच लिया था कि वो अपनी अगली फिल्म में उर्मिला को ही लेंगे। इसके बाद 1995 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई रंगीला, जिसमें उर्मिला के साथ जैकी श्रॉफ, आमिर खान भी थे, और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। प्यार दे दे किसी का प्यार ले ले इस सारे। और उर्मिला रातों रात स्टार बन गई। इन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला, और यहीं से उर्मिला ने कई हीरोइनों को रिप्लेस भी किया। इसके बाद 1997 में फैमिली ड्रामा फिल्म आई जुदाई। इसमें इन्होंने करिश्मा को रिप्लेस किया, जिसमें इन्होंने एक बार फिर अपनी एक्टिंग के दम पर एक अवार्ड अपने नाम किया।
इसके बाद इन्होंने सत्या में काम किया और महिमा चौधरी को रिप्लेस किया, जो कि सुपरहिट रही। इसके लिए भी इन्हें अवार्ड मिला। तू मेरे पास भी है, तू मेरे साथ भी है। इसके बाद इन्होंने चाइना गेट में काम किया और इसके बाद अब तो उर्मिला मातोंडकर राम गोपाल वर्मा की पहली पसंद बन चुकी थी। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहन बहनिया रे। उर्मिला इनकी कई फिल्मों में काम कर चुकी थी और साथ ही राम गोपाल वर्मा के दिल में भी जगह बना चुकी थी और उर्मिला भी इन्हें पसंद करने लगी थी। यहाँ तक कि अगर उर्मिला को किसी दूसरी डायरेक्टर की फिल्म में काम करना होता या ऑफर आया होता तो पहले वो राम से पूछती, तभी वो किसी दूसरी फिल्म को साइन किया करती थी। और इसी के चलते दिल तो पागल है फिल्म उनके हाथ से भी चली गई थी। दरअसल हुआ ये था कि फिल्म दिल तो पागल है में माधुरी के अपोजिट एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो माधुरी के डांस को टक्कर देती हो, और उर्मिला के डांस को देखकर उन्हें करिश्मा का रोल ऑफर किया गया था। और इसी तरह उन्होंने कई डायरेक्टर की फिल्मों को ठुकरा दिया। कहीं ना कहीं राम का उन्हें दूसरे डायरेक्टर की फिल्म करने से मना करने का कारण ये भी था कि राम गोपाल वर्मा की इंडस्ट्री में कुछ फिल्म मेकर से बनती नहीं थी और यहीं से उर्मिला का करियर बर्बाद होना शुरू हो गया था। लेकिन उर्मिला ने इसके बाद कई सुपरहिट फिल्में की, जैसे हम तुम पे मरते हैं, मस्त और भी कई अन्य फिल्में की। और इसी तरह फिल्में करते करते इन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती गईं और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इनके चर्चे होने लगे। इसके साथ ही ये बातें राम की पत्नी तक भी पहुंची। एक दिन उन्होंने उर्मिला से इस मुद्दे पर बात भी की और बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि उन्होंने उर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया था। और इसके बारे में जब राम गोपाल वर्मा को पता चला तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी वाइफ से डिवोर्स तक ले लिया था और इस खबर ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। उर्मिला के कारण ही रामू का उनकी वाइफ से तलाक हुआ था और इसी कारण दोनों के बीच दूरियां भी बन गई थी। अब उर्मिला को फिल्मों के ऑफर आने भी कम हो गए थे क्योंकि रामू के कारण इन्होंने दूसरे सभी निर्माताओं के साथ काम करने से मना कर दिया था, जिसके कारण अब उर्मिला को कोई भी लेना नहीं चाहता था। और इसी के बीच इनकी साल 2003 में एक फिल्म आई थी पिंजर, जिसमें इनके काम की बहुत तारीफ की गई। और इसके बाद 2005 में फिल्म आई मैंने गांधी को नहीं मारा। इसमें भी इनकी दमदार एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन वह फिल्म सफल न हो सकी। अब फिल्मों में काम न मिलते देख इन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और साथ में आए टीवी रियलिटी शो झलक दिखलाजा में नजर आए। साथ ही कई अन्य रियलिटी शोज में जज के तौर पर नजर आए। बात करें इनकी निजी जीवन की तो साल 2016 में अपने से 10 साल छोटी उम्र के एक कश्मीरी मुस्लिम बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी की। मोहसिन एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक मॉडल भी थे। दोनों की पहली मुलाकात उर्मिला के दोस्त कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के यहाँ हुई। पहली मुलाकात के बाद दोनों में बातचीत हुई और फिर कुछ मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। आखिरकार 3 मार्च 2016 को दोनों ने चुपचाप शादी कर ली और इनकी शादी की खबर लोगों को तब पता लगी जब इन दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। साल 2019 में उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इसी तरह राजनीति में कदम भी रखा और सबको चौंका भी दिया। इसी साल इन्होंने कांग्रेस की ही सीट नॉर्थ मुंबई से लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन वो हार गईं और हारने के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। 1 दिसंबर 2020 को ही इन्होंने शिवसेना पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अभी भी इस पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों ये थे उर्मिला से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। मिलते हैं आपसे अपनी अगली पेशकश में, तब तक के लिए टेक केयर। तुझसे ऐसे